बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मैथ को ईजी वे में लर्न कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं वकास विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास एंड आल्सो 176 एप्पल्स इक्वली among the certain number of children. Find highest number of children who can get fruit in this way. तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो वकास है वो बच्चों में बनानास जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है 128 और जो एप्पल्स हैं वो हैं 178। तो हमने फाइंड करना है हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जो हमारे पास जो है बनानास हैं वो 128 हैं और एप्पल जो है वो 176 हैं, जो कि हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं चिल्ड्रन में। अब हमने इसको फाइंड करना है, हाईएस्ट चिल्ड्रन फाइंड करने हैं जो हमने उसके अंदर डिवाइड करने हैं। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, हमने लिख दिया। उसके बाद हमने लिखने हैं एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स जो कि हमारे पास है 176। फिर उसके बाद हमने लिखना है नंबर ऑफ बनानाज वन 128। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि हमने कि ये जो एप्पल्स और बनानास हैं वो कितने बच्चों में डिवाइड किए हैं, तो ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला हाईएस्ट, तो हम क्या करेंगे, इसको ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो फाइंड करेंगे HCF से। तो इनका हम HCF फाइंड करेंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड कर सकेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे HCF वन 176 एंड 128, ये हमने फाइंड करना है। 176 को हम करेंगे 2 पे, 2 8 16 और यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा, 2 8 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 11 1 ज़ा 11 आ जाएगा। उसके बाद हमने करना है 128 को 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब हमने इसको लिखना है सिंगल में। तो HCF ऑफ 176, HCF ऑफ 128। अब 176 के हम फैक्टर लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। जो हमारे पास 2 है वो 4 टाइम आया है, मल्टीप्लाई 11। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, 2 जो है वो 7 टाइम आया है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। अब कॉमन यहाँ से हम कैसे करेंगे कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 11, ये वैसे का वैसे आएगा। अब यहाँ से भी हमने 4 बनाने हैं, तो 2 की पावर आ जाएगा 4, बाकी हमारे पास 2 की पावर 3 बच जाएगा, उसको हमने सेपरेट लिख देना। अब यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन, क्योंकि उन्होंने हमें बोला हुआ है कि आप लोगों ने जो चिल्ड्रंस में एप्पल्स और बनानाज हैं वो
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे हम HCF ऑफ 176 एंड 128 इक्वल हमारे पास आया है 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 क्या होता है 16, यानी 2 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 16। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हमारे पास आया है वो है 16, यानी एक बच्चे में, यानी जो जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं उसमें हमने जो एप्पल और बनानास डिवाइड किए हैं वो हैं 16। तो ये 16 किस तरह आएगा कि अगर हम 176 को डिवाइड करते हैं 16 पर और उसके बाद 128 को अगर हम डिवाइड करते हैं 16 पर, तो हमारे पास जो हमने 176 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 11, और 128 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 8। यानी हर बच्चे को, यानी यहाँ पर हमारे पास 176 एप्पल्स थे तो हर बच्चे को यानी जो 11 एप्पल मिले और 8 बनानाज मिले। तो यहाँ पर हमने इसलिए इसको किया क्योंकि हर बच्चे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो जैसे C1 था, यानी पहला बच्चा था, दूसरा बच्चा था, तीसरा बच्चा था, तो पहले बच्चे को जो था 11 ही एप्पल मिले और 8 बनानाज मिले, दूसरे को भी 11 एप्पल मिले और 8 बनानाज मिले, फिर उसके बाद तीसरे को भी 11 एप्पल मिले और 8 बनानाज मिले। यानी इसी तरह 16 जो बच्चे थे उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया एप्पल्स और बनानास को। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।